सुप्रभात छात्रों। देखिए छात्रों, पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान की कृषि में फसल प्रारूप पर आपसे चर्चा की थी। उसी विषय को हम आज आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर रहे हैं। फसल प्रारूप का मीन्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अधिकांश लोगों द्वारा जीवन निर्वाह के रूप में कृषि को अपनाया जाता है, तो उसमें किस प्रकार की फसल को बोया जाता है। तो भूमि के जितने क्षेत्रफल पर जिस प्रकार की फसल को बोया जाता है वो क्रॉप पैटर्न होता है, फसल प्रारूप होता है। यहाँ राजस्थान के संदर्भ में जिस प्रकार से फसलों के ढांचे में परिवर्तन आया है, उसके संदर्भ में हम कुछ तथ्यों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। योजनाबद्ध विकास के लिए पिछले 60 वर्षों में राजस्थान की फसलों के ढांचे में काफ़ी बदलाव आ गया है। जहां आज़ादी के समय खाद्यान्न फसलें लगभग 77% बोई जाती थी, वहीं इनका अनुमान घटकर वर्तमान में लगभग 55% रह गया है। देखिए छात्रों, आज़ादी से लेकर वर्तमान समय की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बड़ा परिवर्तन तो ये देखा गया है कि उस समय ज़्यादातर जो फसलें बोई जाती थी वो खाद्यान्न फसलें बोई जाती थी। लगभग 77% उसका अनुपात है, जो धीरे धीरे घटकर 50 से 55% के बीच आ गया है। तो आज जो किसान का जो दृष्टिकोण है वो व्यापारिक फसलों की ओर ज़्यादा है, जिसमें हम बात कर सकते हैं व्यापारिक फसलों के अंतर्गत तिलहन, कपास, इनका अनुपात 8% या इससे अधिक बढ़ गया है। छात्रों, हम तथ्यों के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा अनाज वर्तमान में 56% बोया जाता है और दालें लगभग 21% क्षेत्रफल पर बोई जाती हैं। इसमें से खाद्यान्न फसलें जो हैं वो लगभग 77% भाग पर आज़ादी के समय बोई जाती थी। तिलहन की हम बात करें तो तिलहन लगभग 6.2% भाग पर बोया जाता है। कपास 1.7% भाग पर बोया जाता है और लगभग अन्य फसलों की हम बात करें तो 15% बोई जाती है। इस प्रारूप में बड़ा चेंज ये देखने को मिला है कि योजना अवधि से लेकर वर्तमान समय तक जो खाद्यान्न फसलें 77% बोई जाती थी वो घटकर लगभग 55% के आसपास आ गई है। अनाज जो लगभग 56% बोया जाता था वो घटकर लगभग 44% आ गया है। बड़ा जो परिवर्तन इसमें आया है वो तिलहन में आया है। तिलहन योजना अवधि में लगभग 6.2% बोई जाती थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 12.8% हो गई है। छात्रों, इसी प्रकार कपास के उत्पादन में या कपास के बोए गए क्षेत्रफल में भी 1.7% से बढ़कर 2% ये हो गया है। और व्यापारिक फसलें पहले की तुलना में लगभग पहले जो 23% व्यापारिक फसलें बोई जाती थी वो लगभग 40% के आसपास वर्तमान में व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं। तो छात्रों, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में फसल प्रारूप में बड़ा परिवर्तन देखा गया है, जिसके निम्न कारण रहे। यदि हम इनके कारणों की बात करें कि फसल प्रारूप में परिवर्तन क्यों आ रहा है, क्यों किसान खाद्यान्न फसलों से व्यापारिक फसलों की ओर जा रहा है, तो इसमें अनाज फसलों की प्रधानता पर घटता क्षेत्र, जो पहले हम अनाज फसल केवल बोया करते थे, उसके अलावा हम व्यापारिक फसलें कम बोते थे, तो उसका जो अनाज फसलों का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। प्रथम योजना में अनाज फसलों के अंतर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 56% भाग बोया गया, जो वर्तमान में घटकर लगभग 41% रह गया है। दूसरा कारण है दालों की फसलों में महत्वपूर्ण भूमिका। वर्तमान में दालों का उत्पादन बढ़ रहा है और दालों का उत्पादन बढ़ने के कारण योजना अवधि की हम बात करें तो दलहन फसलों का कुल बोए गए क्षेत्रफल में 41% भाग था, जो वर्तमान में घटकर 19.5% रह गया है। इस तरह दालों की भूमिका राज्य के कृषिगत उत्पादन में महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न फसलों का जो कृषि में प्रभुत्व वर्तमान में भी बरकरार है, जहां प्रथम योजना के खाद्यान्न फसलों का योजना अवधि में 77% था, वह आज घटकर लगभग 60 से 55% रह गया है। इसके अलावा यदि हम तिलहन की बात करें, तिलहन का क्षेत्र वर्तमान में बढ़ रहा है। कुल बोए गए क्षेत्रफल में तिलहन योजना काल के अंतर्गत 6.2% था, जो बढ़कर वर्तमान में 12 से 14% हो गया है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि तिलहन संघ के क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। छात्रों, तिलहन संघ में तेल समूह आता है, जिसमें आपका तिल है, सरसों है, राई है, तारामीरा है।
ये सारे जो ऑयल सीड्स हैं, ये ऑयल सीड्स सब तिलहन संघ में शामिल हैं। तो तिलहन का जो एरिया है, कुल उत्पादन जो क्षेत्र है, वो काफ़ी पहले की तुलना में बढ़ गया है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में कपास कच्चे माल के तौर पर डिमांड भी बढ़ी है और उसके बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि है। योजना काल में लगभग 1.7% क्षेत्र बोया जाता था, जो वर्तमान में बढ़कर 2.9% हो गया है। अन्य फसलों के अंतर्गत गन्ना, साग, सब्जी, फलदायक चारा फसलें आदि का समावेश होता है और इनके क्षेत्रफल में भी उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। छात्रों, राज्यों में फसलों के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो राज्यों में फसलों का जो वर्गीकरण है वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो समय के अनुसार और एक मुद्रा के अनुसार। टाइम पीरियड के अनुसार आपने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा होगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये समय के अनुसार है। रबी की फसल को जो बोने का जो समय होता है वो अक्टूबर माह होता है और जो काटने का समय होता है वो मार्च अप्रैल का माह होता है। इसी प्रकार इसे सर्दी की फसल भी कहते हैं। और खरीफ की फसल का जो बोने का समय होता है वो लगभग मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर के लास्ट तक, दिवाली के आसपास, उसको काट लिया जाता है। रबी की फसल में आपके गेहूँ है, चावल है, मटर है, इस प्रकार की फसलों को बोया जाता है। जबकि खरीफ की फसल में बाजरा है, ज्वार है, ठीक है, इस प्रकार की फसलों को मक्का है, इस प्रकार की फसलों को बोया जाता है। एक विशेष प्रकार की फसल और राजस्थान में देखने को मिलती है, उसको बोला गया है जायद की फसल। छात्रों, जो गर्मी का समय होता है मार्च के बाद और जून से पहले का जो समय है उसको जायद की फसल कहा गया है, जिसमें विशेष तौर पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, इस तरह की जो बाड़ियाँ लगाई जाती हैं उसको जायद की फसल कहा गया है। तो इसमें तरकारी अधिक मात्रा में बोई जाती है। तो ये तो समय के अनुसार 3 प्रकार की फसलें हो गई। रबी की फसल, जिसे सर्दी की फसल कहते हैं, खरीफ की फसल, जिसे गर्मी की फसल कहते हैं, और जायद की फसल ये शॉर्ट टाइम फसल होती है, जो 2 महीने में किसान तरकारी लगाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। दूसरी जो प्रकार है फसलों का, उसमें मुद्रा के अनुसार है। मुद्रा के अनुसार फसल 2 प्रकार की होती हैं। एक व्यापारिक फसलें, ऐसी फसलें जिनको उगाने के बाद हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नगद मुद्रा की प्राप्ति होती है। ऐसी फसलों को हम व्यापारिक फसल कहते हैं। व्यापारिक फसलों में आपके तिलहन है, कपास है, गन्ना है, इस प्रकार की जो फसलें हैं। और भी वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार जो बदलाव आ रहा है, हम एलोवेरा की खेती भी करने लगे हैं अब। तो एलोवेरा की जो खेती है ये भी व्यापारिक फसल का एक भाग बनती जा रही है। ऑयल सीड्स को हम ज़्यादा उगा रहे हैं। विदेशी ऑयल सीड्स का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान में ईरान का जो ओहोबा जोजोपा पौधा है उसको भी हम डेवलप करके तिलहन क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब मुद्रादायनी फसलें हैं और मुद्रादायनी फसलों को व्यापारिक फसल कहा जाता है। खाद्यान्न फसलें जो लोगों की जीविका के लिए ज़रूरी होता है, आजीविका के लिए लोग या किसान उसको उत्पादित करता है, जिसमें विशेष तौर पर अनाज, दालें, ये सब खाद्यान्न फसलों में आती हैं। जिसमें आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये परंपरागत फसल भी हैं जो आदिकाल से किसान इनको बोता हुआ आ रहा है। तो छात्रों, राज्यों में फसलों का जो वर्गीकरण है वो हमने 2 प्रकार से किया है। एक तो समय के अनुसार, एक मुद्रा के अनुसार। समय के अनुसार हमने इसको 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी में गेहूं, सरसों, जौ, चना आता है। खरीफ में ज्वार, मक्का, बाजरा आता है। जायद में तरकारी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इस तरह की फसलें आती हैं। मुद्रा के अनुसार 2 प्रकार से हमने इसको बांटा है, व्यापारिक फसलें और खाद्यान्न फसलें। व्यापारिक फसलें जो होती हैं मुद्रादायनी होती हैं, इनसे मुद्रा का अर्जन होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसमें तिलहन, कपास, ठीक है, अन्य प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जबकि खाद्यान्न फसलों में विशेष तौर पर मोटा अनाज या दालें, इन्हें परंपरागत फसल भी कहते हैं। अब हम छात्रों इसके बाद राजस्थान में जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें बोई जाती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसको कब बोया जाता है, कितना उत्पादन क्षेत्र है, किस किस जिले में व्यक्तिगत तौर पर उस फसल को ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो राजस्थान में उन फसलों की क्या स्थिति है उसके बारे में हम आपको यहाँ चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले खाद्यान्न फसलों की हम बात करें तो खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, यह राजस्थान की रबी की फसल है। गेहूं के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इसकी भौगोलिक दशा है कि जिन क्षेत्रों में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में गेहूं बोया जाता है। अतः कम वर्षा वाले शुष्क भागों में सिंचाई आवश्यक होती है। और यदि जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है और वहाँ भी गेहूं बोया जा रहा है तो वहाँ सिंचाई के साधन विकसित कर लिए गए, नहर, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ,
उनसे भी गेहूं को उत्पादित किया जाता है। गेहूं के बोने का समय का जो तापक्रम है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। पकते समय का जो या काटते समय का जो तापक्रम है वो 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान को आवश्यक माना गया है। छात्रों, यहाँ चूँकि भौगोलिक दशाओं में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम जब खेती बाड़ी करते हैं तो इन सब दशाओं का हम ध्यान रखें कि विशेष तौर पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, काटते समय 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। गेहूं के उत्पादन के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है। इस फसल के लिए पाला हानिकारक है। सर्दियों में जब तेज़ ठंड पड़ती है जिसके कारण बर्फ़ जमने लग जाती है या ओस जो गिरती है वो जमने लग जाती है, तो उस स्थिति को पाला कहा गया है। और जब पाला गेहूं में पड़ने लगता है तो गेहूं की फसल के लिए पाला बहुत नुकसानदायक होता है। वो उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसकी ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है गेहूं की उसको कम कर देता है। तो पाला से गेहूं को बचाना चाहिए। ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसके लिए आजकल वर्तमान में नई नई तकनीक डेवलप हो चुकी हैं। पॉलीथीन केयर सिस्टम भी डेवलप कर दिया गया है। उसके अलावा हट बनाकर भी इन फसलों को पाले से बचाया जाता है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें यदि हम, तो राजस्थान में गेहूं किन किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? तो राजस्थान में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान आता है, जहां राज्य के गेहूं उत्पादन का 70% भाग उत्पादित होता है। पूर्वी राजस्थान में आपका अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली, धौलपुर, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सब पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके में आते हैं। झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये सब दक्षिण पूर्वी और पूर्वी जिलों में आते हैं। सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन है वो गंगानगर जिले में होता है। सर्वाधिक व्यक्तिगत तौर पर जिले की हम बात करते हैं तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि राजस्थान, जो पश्चिम राजस्थान है, वह इंदिरा गांधी नहर को जो विकसित किया गया उसके बाद वहाँ की स्थिति काफ़ी बदल गई है। स्थिति में काफ़ी बदलाव होने के कारण वह गेहूं और व्यापारिक फसलें बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। उत्पादन की हम बात करते हैं तो राजस्थान में 50-51 में वार्षिक उत्पादन 6.8 लाख टन था, जो बढ़कर वर्तमान में लगभग 70 लाख टन हो गया है। गेहूं की मुख्य रूप से निम्न किस्में राजस्थान में बोई जाती हैं, जिनमें सोना कल्याण है, सरबती है, सोनेरा है, कोहिनूर है, मैक्सिकन है। छात्रों, वैसे तो गेहूं की बहुत सारी हाई वैरायटी की सीड्स की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन राजस्थान में मुख्य रूप से जो गेहूं बोया जाता है वो सोना कल्याण है, सरबती है, सोनेरा है, कोहिनूर है, मैक्सिकन है, 3765 है, श्री राम है। ये अलग अलग वैरायटी राजस्थान में गेहूं की बोई जाती है। अब इसके बाद दूसरी जो खाद्यान्न फसल है वो है जौ, बार्ले। यह राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न है। इसमें तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है बोते समय। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से भी जौ का उत्पादन होता है। इसके लिए शुष्क व बालू काप मिट्टी की ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। तो इसकी भौगोलिक दशाओं की हम बात करें तो भौगोलिक दशाओं में तापमान 15 से 18 सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों के द्वारा भी गेहूं बोया जाता है। मिट्टी की जो बात कर रहे हैं वो बालू काप मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में जौ फसल का 90% क्षेत्र जयपुर, अलवर और भरतपुर और सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर, झुंझुनू और सीकर, नागौर जिले से उत्पादित किया जाता है। कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान जो है, मध्य पूर्वी राजस्थान जो है या उत्तर पूर्वी राजस्थान जो है, ये गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है। उत्पादन की मात्रा की हम बात करें 2000 में जौ का वार्षिक उत्पादन 3.65 लाख टन था, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 4.09 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले वर्षों में अकाल व सूखे की वजह से इसके उत्पादन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे ज्वार। राज्य में मोटे अनाज में ज्वार का एक उष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह निर्धन का प्रमुख भोजन तथा ज्वार के डंठल पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके लिए 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है और तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बलुई मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। तो छात्रों, इसकी भौगोलिक दिशाएं यदि हम बात करें तो वर्षा तो हो गई 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए।
तापमान 22 से 23 सेंटीग्रेड होना चाहिए और उपयुक्त जो मिट्टी की बात की गई है वो बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। तो ऐसी दशा में जो हम बात कर रहे हैं उसमें जौ के उत्पादन में ये सारी भौगोलिक दिशाएं होनी चाहिए और इन भौगोलिक दिशाओं के विपरीत परिस्थितियों में जौ का उत्पादन करना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। उत्पादन क्षेत्र की यदि हम बात करें, राजस्थान में लगभग 79 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की खेती की जाती है, जो राज्य की कुल फसल के क्षेत्र का 5% है। जो कुल फसली एरिया जो हम बनाते हैं, क्षेत्र हम बनाते हैं, उसका लगभग 5% भाग पर ज्वार बोई जाती है। और विशेष तौर पर ज्वार का जो वर्तमान में उपयोग है वो पशु आहार के लिए ज़्यादा होता है। पहले जब आज से 20-25 साल की पहले की हम बात करते हैं तो ज्वार मोटे खाद्यान्न के तौर पर भी उपयोग में ली जाती थी, लेकिन वर्तमान में जब गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लग गया तो लोगों ने खाद्यान्न से ज्वार को हटा दिया गया है। अब ज्वार का ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो पशु आहार के तौर पर ज़्यादा होता है। ये पक्षियों के दाने, चुग्गा दाने के लिए ज़्यादा ज्वार का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन मात्रा की हम बात करें तो राजस्थान में भारत के कुल उत्पादन का लगभग 3.3% भाग प्राप्त होता है। 2001-2 में उत्पादन की मात्रा 6.5 लाख टन थी, जो बढ़कर 2003 में घटकर 8.3 लाख टन रहने का अनुमान लगा है। तो इसमें उतार चढ़ाव मौसम परिस्थितियों के अनुसार देखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान ज्वार के उत्पादन में अन्य राज्यों की तुलना में एक अग्रणीय राज्य माना गया है। इसके बाद हम बाजरे की बात करते हैं। बाजरा जो है राजस्थान की मुख्य मोटा अनाज है, मुख्य फसल है। राजस्थान के ज़्यादातर भाग में बाजरा बोया जाता है। यहाँ वर्षा की हम बात करें तो बाजरा के लिए 40 से 50 सेंटीग्रेड वर्षा होनी चाहिए। भौगोलिक दशाओं में तापमान 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। रेतीली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए पश्चिम राजस्थान में बाजरा बहुत अधिक मात्रा में बोया जाता है। बुआई का जो समय है वो जून से जुलाई, काटने का जो समय सितंबर से अक्टूबर के बीच है। और खाद्यान्न के तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजस्थान की फसल है वो बाजरा है। पश्चिम राजस्थान में अधिकांश मात्रा में बाजरे को खाद्यान्न के तौर पर प्रयोग में लिया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो राज्य की लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाजरा बोया जाता है। बाजरा उत्पादन में मुख्य रूप से रेगिस्तान जिले आते हैं, जहां बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर आदि मुख्य हैं। उत्पादन मात्रा राजस्थान में बाजरे का उत्पादन 20 से 25 लाख टन है। 1984-85 में 16 लाख टन था, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 21.5 लाख टन रहने की संभावना देखी गई है। तो मुख्य रूप से बाजरा भी राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मक्का। मक्का की जो भौगोलिक दिशाएं हैं, मोटे अनाज के तौर पर प्रमुख खरीफ फसल राजस्थान की माना गया है। खाद्यान्न के अलावा स्टार्च, पॉपकॉर्न, ग्लूकोज ये बनाने में मक्का का उपयोग किया जाता है। इसको बोते समय तापमान की जो ज़रूरत है वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा की जो हम बात करते हैं, वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। काली दोमट मिट्टी मक्का के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। छात्रों, काली चिकनी मिट्टी जो है वो वर्षा के लिए मक्का के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। उत्पादन क्षेत्र में हम बात करें तो राज्य में मक्का की फसल का लगभग 9 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। कुल क्षेत्रफल का 5% भाग मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि जिलों में। मुख्य रूप से मक्का की हम बात करें तो दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक मक्का बोई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, विशेष तौर पर माही और इनका जो मैदानी भाग है उसमें मक्का अधिक मात्रा में बोई जाती है। इसके अलावा चावल भी खरीफ की फसल है। राज्य के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल भी बोया जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़े भाग पर चावल का उत्पादन राजस्थान में नहीं किया जाता। यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसके लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। लगभग ये कह सकते हैं हम 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही चावल बोया जाता है। तापमान 20 से 26 सेंटीग्रेड होना चाहिए। मिट्टी की हम बात करते हैं तो दोमट, चिकनी मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। जड़ों में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। चावल के पौधों की जड़ों में पानी नहीं भरा रहता तो उससे उत्पादन घट जाता है, चावल की फसल खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा चावल के पौधों की जड़ों में पानी भरा रहना चाहिए। उत्पादन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो राजस्थान में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल उत्पादित किया जाता है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
कोटा, बूंदी, उदयपुर और श्रीगंगानगर जिले में चावल का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो छात्रों, मैंने मुख्य रूप से आपको जो फसलें बताई उसमें आपके चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, इनकी हमने चर्चा की है। अब अंतिम रूप से यदि हम बात करें तो दालें भोजन का मुख्य अंग है। दालों की मुख्य फसलों में मूंग, मोठ, उड़द, अरहर ये दालें आती हैं। उत्पादन के लिए शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पर्याप्त मात्रा में होती है। राजस्थान में कहाँ कहाँ दालें बोई जाती हैं? तो दालों का 72% क्षेत्र जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर जिले हैं। राज्य में सर्वाधिक दालें जोधपुर जिले से प्राप्त होती है। तो छात्रों, ये राजस्थान की मुख्य फसलें हैं जिनका उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं, इनकी भौगोलिक दिशाएं क्या हैं, कितना उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, इस पर हमने आज आपसे चर्चा की है। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसलें, कौन कौन सी व्यापारिक फसलें राजस्थान में बोई जाती हैं, कितना उत्पादन हो रहा है, किस किस ज़िले में बोई जाती है। तो इस वीडियो में हम आपसे इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।